Assalamu alaikum dear students, welcome again. Hope so you all are fine and enjoying great है। आप सबको जैसा कि मालूम है कि हम एडमिशन फॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और हम आज गार्डियन और एकेडमिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम टूल बॉक्स में से ग्रुप बॉक्स जो है ना वो चूज़ कर लेंगे अगेन, जैसे कि हमने ऊपर ऑलरेडी किया है स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे उसे प्लेस कर देंगे इसके नीचे ही। इसका साइज़ आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें, जितनी आपको ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंगली ही देख लें आप। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाके जैसे हमने ऊपर स्टूडेंट का नाम लिखा हो इस तरह से यहाँ पे भी नेम लिख देते हैं गार्डियन। ठीक हो गया जी। तो गार्डियन इन्फो कर देते हैं ताकि यहाँ पे जो हमें पता चल जाए देखते ही कि यहाँ यूज़र जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहा है वो किसकी है, गार्डियन की इंफॉर्मेशन है। तो इससे एक तो ये यूज़र फ्रेंडली भी हो जाता है, यूज़र के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है कि वो इजीली जो है ना यहाँ पे फॉर्म के ऊपर आइडेंटिफाई कर सकता है कि किस पोर्शन में कौन किसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है, ये करने जा रहा है वो। ठीक है, उसके बाद एक काम करते हैं, यहीं से कुछ कंट्रोल्स हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, लाइक जो हमें चाहिए CNIC, सेल नंबर, ठीक है ना, जेंडर, एड्रेस, ईमेल। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे गार्डियन की चाहिए मैं वो यहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इससे हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा। Ctrl+Z करते हैं, ज़रा थोड़ा सा साइज़ इसका बढ़ा लेते हैं ताकि इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप भी हम कर सकें यहाँ पे। जी, तो अब यहाँ आके हम इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो ये देख लीजिए सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पेस्ट हो गई। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं यहाँ पर, और थोड़ी सी चीज़ें चेंज करने वाली होंगी, लाइक स्टूडेंट के नेम की जगह यहाँ पे आ जाए गार्डियन का नेम। गार्डियन नेम या गार्डियन टाइटल, इसको LBL गार्डियन कर देते हैं हम, और इसको भी हम चेंज कर देंगे TXT गार्डियन नेम कर देंगे। और इसको हम सिमिलरली ये CNIC इसको रहने देते हैं, इसको हम गार्डियन CNIC कर देते हैं TXT। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसे हम गार्डियन सेल नंबर कर देते हैं। अब देखिए मैंने जैसे यहाँ पे स्पेस दिया तो मुझे कह रहा है कि प्रॉपर्टी वैल्यू इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू इज़ नॉट वैलिड मुझे इसलिए कहता है कि हम जब भी कोई नेम रख रहे होते हैं तो उसमें स्पेस नहीं होता इस तरह से। अब देखें हमको याद नहीं आएगा। उसके बाद हम जेंडर यहाँ पे अगर स्पेसिफाई करवाना चाहें तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। हम इसे यहाँ पे करते हैं रिलेशनशिप क्या है। कि वो जो उसका गार्डियन है, गार्डियन के साथ उस स्टूडेंट का क्या, उस पर्सन का या उस बच्चे का क्या लिंक है। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं CBX रिलेशन। अच्छा, इसको मैंने रिलेशन क्यों किया है, एक सवाल आपके माइंड में आ सकता है कि सर आपने इसको रिलेशन क्यों किया। देखिए गार्डियन कोई भी हो सकता है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, कोई भी फैमिली में से, फैमिली मेम्बर में से कोई भी गार्डियन हो सकता है। तो जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा रहे होते हैं, तो जब आप किसी इदारे में स्पेसिफिकली कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो ये ज़रूर स्पेसिफाई किया जाता है कि आइदर जो आपका गार्डियन है वो कौन है, वो आपका ब्रदर है, मदर है, सिस्टर हैं, फादर हैं, कौन है। ठीक है ना, तो इसीलिए फिर मैंने इसको कम्बो बॉक्स रखा। हम यहाँ से चूज़ करवा लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ हम सेट कर देते हैं। एडिट आइटम्स में जाके पहले हमने मेल, फीमेल और अदर किया हुआ था, अब हम यहाँ लिख देते हैं फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, अंकल और अदर। ठीक है, तो ये हमने कुछ फीड्स कुछ वैल्यूज़ इस फीड के अंदर हमने सेट करवा दी हैं ऑलरेडी। ठीक है, और इसे मैं यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ से उठा के इसको मैं यहाँ पे
प्लेस कर देता हूँ फॉर नाउ। अच्छा, उसके बाद हम CNIC को भी उठा के यहाँ से यहाँ पे प्लेस कर देते हैं ताकि फॉर्म की थोड़ी सेटिंग प्रॉपर हो जाए। सिमिलरली हम सेल नंबर को भी यहाँ से उठा के यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब देखिए सेल नंबर फॉर्म से बाहर जा रहा है, तो हमें जितना ही सेल नंबर का पोर्शन चाहिए हम उतने ही पोर्शन पे ले आते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेल नंबर इजीली आ सकता है, तो दैट्स वाई हमारे लिए ये मोर देन इनफ है। अच्छा, एक चीज़ और कि अब अगर आप गौर करें तो इन दोनों के दरमियान फासला इक्वल नहीं है। इन तीनों के दरमियान अगर हम बात करें तो ये फासला इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ से इन तीनों को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। जब इक्वल करते हैं देखें वो साइज़ चेंज करता है। एक तो ये चीज़ आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखनी है कि इक्वल के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना, ये विड्थ को सेम करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपने दरमियान का डिस्टेंस सेम करना है तो ये उसके लिए ये वाला हमारे पास ऑप्शन होता है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, अब जो इनके दरमियान डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम हो चुका है। तो इसी तरह से हम एड्रेस की फीड को भी थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और सिमिलरली ईमेल को भी हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ये लीजिए हमारे पास इस तरह से ठीक हो गया। और अब इसको ग्रुप बॉक्स को भी थोड़ा सा हम स्मॉल कर लेते हैं। तो ये तो हमने गार्डियन की इंफॉर्मेशन के लिए हमने फीड्स बना ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें उसकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन भी लेनी है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर तो हम ये किसी स्कूल के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि स्कूल कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के लिए है। और अगर हम किसी कॉलेज के लिए ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस बच्चे ने या बच्ची ने पहले कौन कौन सी डिग्रीज की हैं। फॉर एग्जांपल मैट्रिक तो किया होगा ना, तो उसकी मैट्रिक की इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करवानी होगी। जिस तरह से आप लोग जब अप्लाई करते हैं किसी भी इदारे में तो आप प्रीवियस जो एजुकेशन होती है उसका बायोडाटा आप प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली हम अब वो जब बायोडाटा प्रोवाइड किया जाता है तो उसे कहीं ना कहीं स्टोर तो करवाया जाता है ना, तो वो स्टोर हम इस फॉर्म पे के थ्रू करवा रहे हैं। अब फिलहाल हम इसको क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वे में जो है ना वो सिस्टम के अंदर स्टोर कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम उसकी हार्ड कॉपीज़ जो है ना वो स्कैन कर करके सिस्टम के अंदर स्टोर करवाएं। तो हम क्या करवा रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक वे में स्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, इस बटन को फिलहाल मैं कहीं साइड पे प्लेस कर देता हूँ ताकि ये हमें बार बार डिस्टर्ब ना करे। ये साइड पे मैंने इसे प्लेस कर दिया जी। इसके बाद अब हम आगे जो है ना एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पर काम करते हैं। अच्छा, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में हमें कुछ बेसिक सी चीज़ें स्टूडेंट से पूछनी होती है। जिस तरह से आप लोगों से कहा जाता है कि आपका डिग्री टाइटल क्या है। लाइक अगर आप FSC में एडमिशन लेने गए हुए हैं किसी कॉलेज में तो आपसे पूछते हैं जी प्रीवियसली आपने मैट्रिक की है या क्या किया है। ठीक है, और आप कहते हैं जी मैंने मैट्रिक की है। फिर वो आपसे पूछा जाता है कि आपने कौन सब्जेक्ट में, साइंस में की है या आर्ट्स में की है। तो आप वो में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद आपके टोटल मार्क्स होते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं, आपका रोल नंबर होता है। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो हम प्रोवाइड करते होते हैं इदारे को जब हम एडमिशन लेने जाते हैं किसी भी इदारे के अंदर। तो यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम स्टोर करवाएंगे। और एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि आप लोगों को पता होगा कि अगर सपोज़ हम एडमिशन फॉर्म जो बना रहे हैं उस पर वो एक से ज़्यादा प्रीवियस डिग्रीज़ का रिकॉर्ड या प्रीवियस जो उसके सर्टिफिकेट्स हैं उनके रिकॉर्ड स्टोर करवाना चाहता है तो वो भी हमें करवाने, हमें ये फैसिलिटी रखनी है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कि वो ऐसा भी कर सकें। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, हमें एक ग्रिड व्यू का भी इस्तेमाल करना होगा कि जिसकी मदद से हम एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स भी स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये इस पूरे फॉर्म से डेटा एक ही दफ़ा एक ही क्यूरी के थ्रू डेटाबेस के पास लेके जाना और डेटाबेस में जाके स्टोर करवाना है। ऐसा नहीं है कि मैं एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड 10 दफ़ा डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, फिर डेटाबेस का मकसद ही नहीं रहता। आप लोगों ने डेटाबेस पढ़ी हुई, आप लोगों को आइडिया होगा पहले से कि डेटाबेस के अंदर हमेशा हम क्या करते हैं, कोई भी रिकॉर्ड हो वो सिर्फ एक दफ़ा स्टोर होता है, एक से ज़्यादा दफ़ा रिकॉर्ड स्टोर नहीं होता। ठीक है, तो डेटा रिडेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ये बेसिक जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक कह लें या बेसिक रूल कह लें या बेसिक पर्पस कह लें डेटाबेस का, कि बेसिक पर्पस जो डेटाबेस का है वो यही है कि डेटा रिडेंडेंसी ना हो, डेटा रिपीट ना हो। ठीक है, तो हमें जब सब कुछ एक दफ़ा स्टोर करवाना है तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमें उसके अकॉर्डिंगली अपना फॉर्म भी डिज़ाइन करना होगा। थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा लेता हूँ ताकि इजीली हम अपना फॉर्म जो है ना वो डिज़ाइन कर सकें। अच्छा जी, अगेन हम यहाँ पे ग्रुप बॉक्स लेंगे।
ग्रुप बॉक्स मैं बार बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम हर चीज़ को कैटेगराइज कर सकें। देखें इस तरह से फॉर्म ज़रा खूबसूरत हो जाता है, चीज़ें प्रॉपर मैनेज लगती हैं, ऐसा नहीं होता कि रैंडम चीज़ें कहीं बिखरी हुई लग रही हों। फॉर्म ज़रा एक प्रॉपर वे में ज़रा खूबसूरत सा बन जाता है ना। तो इसको अब अगेन हम क्या कर लेते हैं, प्रीवियस क्वालिफिकेशन। तो ये हमारे पास हो गया जी प्रीवियस क्वालिफिकेशन। इसका अगेन हम साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, साइज़ 12 कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं जी, ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर कुछ फीड्स जो है ना वो स्टोर करवाएंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लेबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे ना आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आप रख सकते हैं, आपके अपनी चॉइस पे है कि आप क्या ऑप्शंस रखना चाहते हैं। इधर आप यूज़र से एंटर करवाना चाहते हैं कि यूज़र खुद एंटर करे, या फिर तो आप जो है ना डिपेंड होना चाहते हैं कि जी वो उसको फिक्स जो है ना फील्ड्स मिल जाएं और वो उनमें से चूज़ कर ले। तो आपकी अपनी चॉइस है, या बेसिकली ये चीज़ डिपेंड करती है रिक्वायरमेंट पे कि यूज़र की रिक्वायरमेंट आपके लिए क्या है, ठीक है। तो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स बहुत मैटर करती हैं। तो जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे होते हैं तो तब ये चीज़ें जो है ना आप लोग गैदर करते होते हैं। तो अभी हम इस लेबल को रीनेम कर लेते हैं, इससे टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, इसको हम लिख देते हैं डिग्री टाइटल। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास हो गया डिग्री टाइटल। और इसके साथ ही अभी मैं फ़िलहाल कम्बो बॉक्स का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि यूज़र खुद एंटर करे, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है जी, इसको इतना से साइज़ कर लेते हैं और इसको हम रीनेम कर लेते हैं CBX डिग्री टाइटल, और इन्हीं की कुछ कॉपीज़ बना लेते हैं। लाइक हमें डिग्री टाइटल चाहिए, उसका बोर्ड चाहिए। अब आपकी चॉइस से मैं बल्कि दूसरा काम भी कर लेता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्सेस भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, आप लोगों को दोनों के हिसाब से आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं डिग्री हो गई। डिग्री के बाद हम उसकी जो है ना ये तो हो गया कि उसमें कौन सी लाइक मैट्रिक है, FSC है, जो भी है उसकी प्रीवियस डिग्री, यहाँ पे तो हमारे पास वो आ जाएगी। देन डिग्री के बाद हमारे पास होना चाहिए उसका बोर्ड, कि किस बोर्ड से उसने वो डिग्री की है, ठीक है। अब मुल्तान बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, इस्लामाबाद बोर्ड है, फेडरल बोर्ड जिसको हम बोलते हैं, वो बोर्ड कौन सा है, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो टेक्स्ट बुक से इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहें तो कम्बो बॉक्स ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बोर्ड के लिए हम कम्बो बॉक्स का यूज़ कर लेते हैं अगेन, क्योंकि बोर्ड हमें पता है चंद एक ही हैं, फिक्स बोर्ड हैं, तो हम उसको एक दफ़े स्टोर करवाते हैं। इससे ज़रा यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बन जाता होता है। और बाकी इसके बाद हम यहाँ पे उसका रोल नंबर, क्योंकि एंटर करवाना है यूज़र से कि उसका रोल नंबर क्या था, रोल नंबर, और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर लेते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया जी हमारे सामने, इसको थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। नॉर्मली रोल नंबर इतना ही होता है, तो हम इसको साइज़ इतना सेट कर लेते हैं। अब सिमिलरली रोल नंबर के बाद उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स, हमने टोटल मार्क्स देखने कि टोटल मार्क्स उसके कितने हैं। देन ऑब्टेन्ड मार्क्स, उसके बाद परसेंटेज उसकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जानी चाहिए, और पासिंग ईयर उसका क्या है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन है जो हर बच्चे की डिग्री के हवाले से एंटर करवाई जाती है सिस्टम में। तो पहले अभी हम इनके नेम्स सेट कर लेते हैं। फर्स्ट रोल नंबर आ गया, देन सॉरी देन टोटल मार्क्स हम एंटर करवाते हैं। देन उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स,
देन उसकी परसेंटेज, और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा पासिंग ईयर, किस साल में उसने पास किया है। ठीक है जी, डिग्री उसने किस साल में की। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद हम एक बटन यहाँ पे बना लेते हैं जिसके थ्रू हम ये सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो ऐड करवा देंगे किसमें, डेटा ग्रिड व्यू में। वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि डेटा ग्रिड व्यू क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन अब स्टोर हो गई। थोड़ा सा साइज़ का यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं ताकि डेटा ग्रिड व्यू को हम इजीली यहाँ पे प्लेस कर सकें। ये हमारे पास आ गया जी डेटा ग्रिड। ठीक है जी, अब आप इसको यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। ये लें जी, यहाँ पे हमने प्लेस कर लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इसके अंदर रिकॉर्ड को स्टोर करना चाहते हैं लाइक अ टेबल। जिस तरह से एक टेबल के अंदर रिकॉर्ड स्टोर होता है ना, उसी तरह हम यहाँ पे रिकॉर्ड को स्टोर करवाना चाहते हैं। अच्छा, डेटा ग्रिड व्यू ऐड करने के बाद हमें इसमें ना कॉलम्स भी ऐड करने पड़ते हैं। पहले इसको रीनेम कर लेते हैं, TGV डेटा ग्रिड व्यू, और प्रीवियस क्वालिफिकेशन है। ठीक हो गया जी। अब हमें यहाँ पे कॉलम्स ऐड करने हैं। कॉलम ऐड करने के मल्टीपल वेज हैं। ठीक है, आप कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटी है कि GUI के थ्रू भी हम इसको ऐड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पर यहाँ पे आ जाएगा ऐड कॉलम्स। तो ऐड कॉलम्स पे जाएंगे तो यहाँ से भी आप इसके कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, या एडिट कॉलम पे जाएं। एडिट कॉलम पे जाके अब यहाँ पे आपको ये सारे शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप कॉलम 1 बाय 1 ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लाइक मैं पहले भी क्लिक करता हूँ, अगेन वही वाला पॉपअप मेरे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आप उसको नेम देना चाहें, नेम दे लें, सीरियल नंबर, और यहाँ पे जो हेडर टेक्स्ट आप शो करवाना चाहते हैं, जैसे टेबल के ऊपर से हेडर हम ऐड करते हैं, उसी तरह से आप जो भी टेक्स्ट यहाँ पे शो करवाना चाहें वो करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी सीरियल नंबर ही लिख देता हूँ, सीरियल नंबर। ठीक हो गया जी। उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देते हैं तो ये देखें ये ऐड हो गया। अब सेकंड वन अगर हमें ऐड करना है, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने एक से ज़्यादा कॉलम्स जो है ना वो ऐड करने होते हैं। अब देखें, इस सीरियल नंबर के बाद उसका डिग्री टाइटल होना चाहिए, देन बोर्ड होना चाहिए, एजुकेशन बोर्ड। ठीक है, उसके बाद हमने क्या रखा हुआ है जी, यहाँ पे रोल नंबर, टोटल मार्क्स हमारे पास है जी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी रोल नंबर। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप नेम एंटर करें तो उसमें स्पेस नहीं देंगे, लेकिन जब आप हेडर टेक्स्ट एंटर करें तो उसमें आप स्पेस दे सकते हैं, उसका कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है जी। देन इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे टोटल मार्क्स, देन इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे जी ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हमने कर दिए। देन परसेंटेज जो उसने स्कोर की है, और उसका पासिंग ईयर। ठीक हो गया जी। तो ये हमने फील्ड्स जो हैं वो यहाँ पे, ये कॉलम सॉरी हमने ऐड कर लिया। अब इस पर ओके पे क्लिक करेंगे तो देखें आपके सामने ग्रिड व्यू के अंदर कॉलम्स शो हो गए हैं। ठीक है, ग्रिड व्यू थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में, तो आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आप इसके कॉलम्स को एडजस्ट करना चाहें तो वो भी हम प्रॉपर्टीज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप किस तरह से रखना चाहते हैं। हम फिलहाल इसको इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑटो पे हमने रखा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पे होता है कि ऑटोमेटिकली वो रिसाइज होता रहता है।
तो उस केस में फिर हमें ऐसा ये बॉदर करने की ज़रूरत नहीं होती या टेंशन लेने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। अच्छा जी, इसके बाद अब हमारे पास ग्रिड व्यू आ गया। अब हमने क्या करना है, इस बटन को एक दफ़ा रीनेम कर लें पहले जी, BTN ऐड कर देते हैं और यहाँ पे इसका टेक्स्ट भी जो है वो ऐड ही लिख देते हैं ताकि वो जो डेटा है वो हम ग्रिड व्यू में ऐड करवा सकें इसकी मदद से। ठीक है, तो अब हमारे पास फील्ड्स आ गई हैं, इनके अंदर हमने भी रिकॉर्ड एंटर करवाना है। तो डिग्रीज़ कौन कौन सी, अगर आप कॉलेज के लिए बना रहे हैं तो उस केस में आपको मैट्रिक का डेटा जो है ना, मैट्रिक का डेटा चाहिए होता है लाजमी। ठीक है, तो उसके अलावा आपको प्रीवियस कोई आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा नहीं कराते, लाइक 8th का या 9th का, किसी का भी नहीं, बस मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन होती है। या अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए बना रहे हैं तो मैट्रिक के साथ आपको फिर FSC का डेटा भी चाहिए होता है। ठीक है ना, FSC फिर उसमें आपको कैटेगरीज हो जाती हैं, प्री मेडिकल हो जाती है, FSC प्री इंजीनियरिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ICS होती है, ICOM होती है। तो जो भी आपकी प्रीवियस डिग्री है आप वो यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, बोर्ड्स के लिए डेटा सेट कर लेते हैं। 22 मुल्तान जिस तरह से है, 22 लाहौर है, फेडरल बोर्ड है। ठीक है ना, तो इस तरह से जो भी आप खानेवाल बोर्ड है, सिंध बोर्ड है, जो भी आप ऐड करना चाहें इस तरह से आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रोल नंबर, और ये सब हमने यूज़र से क्योंकि एंटर करवाने हैं। अब एक चीज़ जो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करवानी है कुछ, तो कैलकुलेशन के लिए देखें हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मैं आपको नोटपैड पे पहले परसेंटेज का फार्मूला समझा देता हूँ। ठीक है, देखें जब भी आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का एक तरीकाकार है। वो तरीकाकार क्या है कि आपके टोटल मार्क्स होंगे पहले। ठीक है, उन और वो हमारे पास क्या होगा, ऑब्टेन मार्क्स को हम डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स से। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारी जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी कि जो भी परसेंटेज बच्चे ने स्कोर की है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स लाइक किसी बच्चे के हैं 740। ठीक है, और जो टोटल मार्क्स हैं वो क्या हैं, 1100 हैं। ठीक है, और इसको एट द एंड हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है ताकि एग्जैक्ट हमें परसेंटेज मिल सके। तो 740 को जब हम डिवाइड करते हैं 1100 पे तो हमारे पास आंसर आता है 0.672727 अप टू 100। तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो हमारे पास आ जाएगा ये 67%। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 67% आ जाएगा, 67.27। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी टोटल परसेंटेज बन जाएगी 67.27। इसी चीज़ को अब हमने क्या करना है, अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करना है। तो वो किस तरह से करेंगे, वो कुछ इस तरह से करेंगे कि अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का टेक्स्ट लेना है। तो ये हमने ऑलरेडी रीनेम नहीं किए, तो पहले क्या करते हैं, इन सबको हम रीनेम कर लेते हैं। ये सारे के सारे कंट्रोल जितने भी हमारे पास कंट्रोल्स हैं इन सबको हम रीनेम कर लेते हैं 1 बाय 1। उसके बाद CBX BOARD, ठीक है, बोर्ड कर दिया। और देन उसके बाद ये TXT रोल नंबर हो गया, और ये TXT मार्क्स हो गए, बल्कि टोटल मार्क्स कर लेते हैं। और ये TXT ऑब्टेन मार्क्स। उसके बाद ये हमारे पास TXT परसेंटेज, और उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा TXT पासिंग ईयर। ठीक हो गया जी, तो ये हमने इन सबको रीनेम कर लिया। अब हमने कैलकुलेशंस करनी है।
अच्छा, कैलकुलेशंस भी मुख्तलिफ फेस से होती हैं। एक तो ये होता है कि हम यहाँ पे एक बटन बनाएं, उस पर क्लिक करें, देन जाए कैलकुलेशन हो। दूसरा ये होता है कि हम जो हमारे पास ये कंट्रोल्स हैं, लाइक टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इनके चेंज इवेंट के ऊपर हम जो है ना उसकी कोडिंग कर लें। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस पे भी करना चाहें। इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके आप लोगों को कुछ इवेंट्स शो करवाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट चेंज इवेंट होता है, ठीक है ना, जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा माउस डाउन का या माउस एंटर का या होवर का, ये सारे हमारे पास क्या है, डिफरेंट इवेंट्स है। लीव का, की अप का, की प्रेस का, की डाउन का। तो आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप किस इवेंट के बिहाइंड जो है ना वो इसको कैलकुलेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल मार्क्स का टेक्स्ट चेंज इवेंट क्रिएट कर लेते हैं। अब जब हमने ये इवेंट क्रिएट किया तो यहाँ पे एक काम करते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आप कोई वेरिएबल्स क्रिएट करना चाहें ठीक है, नहीं क्रिएट करना, डायरेक्ट कैलकुलेशंस करवा के डायरेक्ट शो करवानी है तो आप वो भी कर सकते हैं। बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप एटलीस्ट परसेंटेज का वेरिएबल ज़रूर क्रिएट कर लें और इनिशियली उसको वैल्यू बेशक 0 असाइन कर दें, ठीक है ना। डबल हमने डेटा टाइप रखी है उसकी। उसके बाद हम एक काम करते हैं, चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, एक तो वे है कि हम कोई चेक ना लगाएं, जस्ट हम क्या करें, वो जैसे ही चेंज हो रहा है तो वो उसको जो है ना चेक करना शुरू कर दे, वो गलत होता है। तो हम क्या करते हैं, हम चेक्स लगाते हैं कुछ कि आइदर ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये एम्प्टी तो नहीं है। अगर तो एम्प्टी हैं तो क्या बिहेवियर होना चाहिए, और अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या बिहेवियर होना चाहिए। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये करते हैं कि यहाँ पे इफ़ txt हमने टोटल मार्क्स को देखना है, डॉट टेक्स्ट does not equal to null and this dot txt obtained marks dot text does not equal to null and this dot txt percentage dot text does not equal to null। अच्छा, ये परसेंटेज वाला कंपलसरी नहीं है, बेसिकली हमने कैलकुलेशन कर परफॉर्म करनी है टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स पे। तो फिलहाल हम इसे रिमूव कर देते हैं कि हमारे पास अभी फ़िलहाल इसकी हमें क्योंकि ज़रूरत नहीं है। वो जब आपको एक और चीज़ में करवाऊँगा तो उस वक्त फिर मैं आप लोगों को ये चीज़ कवर करवा दूँगा ना। अभी फ़िलहाल हम इसको जस्ट इन्हीं दो के साथ कर लेते हैं। अच्छा जी, अगर तो ये नल नहीं है तो क्या करें, परसेंटेज का जो हमने वेरिएबल बनाया ऊपर उसे कॉल करते हैं इक्वल टू, हम क्या कर लेते हैं, जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस है ना, बेसिकली जो ये डेटा ले रहे होते हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। जबकि हमने क्या करनी है, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें फिर डेटा क्या किस फॉर्म में चाहिए होगा, डबल की फॉर्म में, मतलब उसकी डेटा डबल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे कन्वर्ट डॉट टू डबल कर लेते हैं और उसके बाद हम उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम रख लेते हैं कि उसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो, ठीक है ना। और इस वैल्यू को हमने क्या करना है, सॉरी, पहले हमारे पास आएगा ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, देन उसके बाद ये इस ऑब्टेन्ड मार्क्स को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है किस से, कन्वर्ट डॉट टू डबल, और दिस डॉट टी एक्स टी टोटल मार्क्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो तो उसके बाद हमने क्या करवाना है, हमने इस पूरे उसको मल्टीप्लाई करवा देना है 100 से, ठीक हो गया जी। तो वो क्या करेगा, बेसिकली यही काम जो भी मैंने आपको करके दिखाया, ये देखें कि ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो वो हमने यही वाला काम अब कोड के थ्रू कर लिया। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, एम्बिग्यूटी बिटवीन फॉर्म एडमिशन परसेंटेज एंड फॉर्म एडमिशन परसेंटेज। अब वो एम्बिग्यूस है कि ये कौन सा, उसका वेरिएबल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ करते हैं PER कर देते हैं और यहाँ पे भी PER कर देते हैं। अब उसकी वो एम्बिग्यूटी दूर हो गई है, क्योंकि कुछ बिल्ट इन हमारे पास क्या हैं, कीवर्ड्स होते हैं, हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उनका जब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर ऑब्वियस सी बात होती है कि आपको जो है ना किसी न किसी ऐसे वेरिएबल का इस्तेमाल करना होता है जो कि कीवर्ड ना हो ऑलरेडी। तो अब ये हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेटली काम करेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर आते हैं
दिस डॉट txt परसेंटेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू परसेंटेज डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं। टू स्ट्रिंग से क्या होगा, ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन परफॉर्म करके उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें ये शो करवा देगा। अच्छा, सेम यही वाला कोड अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी करने के बाद हम डिज़ाइन पर आते हैं और डिज़ाइन पे आके ऑब्टेन का भी टेक्स्ट चेंज इवेंट क्रिएट करते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको रन करके पहले चेक करते हैं। तो हम इसे रन करते हैं, ये बिल्ड होने में टाइम लगेगा क्योंकि आज हम अभी से फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो को, तो थोड़ा सा विजुअल स्टूडियो टाइम लेता है। तो ये जैसे भी बिल्ड होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम लॉगिन करते हैं जी। एडमिशन फॉर्म पे जाते हैं। एडमिशन फॉर्म पे देखें जैसे आया हूँ, अब ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर देखें आपको सारी फील्ड शो हो रही है जो हमने ऐड की थी। ठीक है, हम यहाँ आते हैं, टोटल मार्क्स एंटर करते हैं 1100 डिवाइडेड बाय जो ऑब्टेन मार्क्स 740। देखें ऑटोमेटिकली उसने मुझे क्या कर दिया, टेक्स्ट चेंज इवेंट पे कैलकुलेशन करके दिखा दी। मैं जितनी वैल्यूज़ यहाँ पे चेंज करता जाऊँगा वो साथ के साथ मुझे कैलकुलेशन करके बताता रहेगा। किसी बच्चे का 900 मार्क्स है तो 81.81। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये वैल्यू जो परसेंटेज की आ रही है ये बहुत बड़ी आ रही है। अगर हम इसको फिक्स करना चाहें तो हम वो किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, हम ये भी देख लेते हैं कि हम उसको फिक्स किस तरह से कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट को हम अभी बंद करते हैं और यहाँ पर हम एक और लाइन लिखते हैं इससे पहले, PER इज इक्वल टू मैथ डॉट राउंड। हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, इसकी टाइप करें डबल, क्योंकि हमारे पास है इसकी डेटा टाइप डबल PER, और इसको बाद हम इसको करते हैं कोमा 2। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि राउंड एक फंक्शन है। तो ये देखें जी, अभी हमारे पास जो एरर हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि वो पॉइंट के बाद जस्ट 2 वैल्यूज़ पिक करेगा और बाकी वैल्यूज़ को इग्नोर कर देगा। मैं रन करके आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह से पॉइंट के बाद जस्ट 2 वैल्यूज़ पिक करके तो बाकियों को इग्नोर करेगा। ये देखें जी, यहाँ पे आते हैं। अब ये देखें जी, पॉइंट के बाद जस्ट क्या हो रहा है, 2 वैल्यू। तो अगर आप ज़्यादा वैल्यू शो करवाना चाहते हैं तो 2 की जगह वहाँ पे कुछ भी लिख दें, वो उसी के अकॉर्डिंगली आपको शो करवाना शुरू कर देगा। कोई भी वैल्यूज़ देखने एंटर कर लें, वो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा। ठीक हो गया जी, आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना देखेंगे कि ग्रिड व्यू के अंदर किस तरह से हम डेटा ऐड करते हैं और उसके बाद कुछ और फॉर्म के ऊपर हम चीज़ें डिज़ाइन करेंगे। लाइक एडमिशन वो किस प्रोग्राम में ले रहा है तो उसकी एकेडमिक इन्फो हमने प्रीवियस क्वालिफिकेशन की ले ली है। अब एकेडमिक इन्फो जो कि ऑफिशियल होती है, जो कि इदारा जिसको आप एडमिशन ले रहे होते हैं वो इदारा उसे डिफ़ाइन करता है कि इसे किस प्रोग्राम में किस सेक्शन में। तो ये चीज़ें भी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना रिकॉर्ड को डेटाबेस के साथ भी लिंक करना सीख लें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।